हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। तो अभी हम सीख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अभी हमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, तो हम कंसिडर करेंगे एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ वन। ओके, यूनिटी मतलब वन। तो एक्स इज इक्वल टू वन का क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट को इस तरीके से भी लिखते हैं ना। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन का क्यूब रूट था ना, तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन को यहाँ पे लेकर आए, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है। अब क्या है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन सिमिलर है ए क्यूब माइनस बी के क्यूब। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये तो वन है, तो अभी वन का क्यूब क्या होता है, वन ही होता है ना। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या है, एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब। तो अभी हमको ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। और हम देखेंगे, क्योंकि हमको इसके रूट्स निकालना है ना, तो ये इक्वेशन से तो अभी नहीं निकाल सकते। तो हमको सॉल्व करने के लिए इसको सिंपल करना होगा थोड़ा। एटलीस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आएंगे, तो उससे हमको दो रूट्स वहां से मिल जाएंगे। ठीक है। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब सिमिलरली, अब वो फॉर्मूला मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे। ए माइनस बी का होल क्यूब, वो फॉर्मूला तो आपको पता है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ठीक है। इसलिए आप अपने बेसिक्स, अपने फंडे क्लियर रखो, फॉर्मूला याद रखो। बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमें इसमें। ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए क्यूब को इधर रखा है, ए माइनस बी क्यूब था यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दिया। फिर माइनस थ्री ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये जो हमने हमको ए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको ये साइड भेज देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ। और जैसे ऐसा मत सोचो कि आप बोल रहे थे कि ये पार्ट यहाँ पे जाएगा, तो लेकिन ये कैसे चलेगा, एक ही बात है ना। क्या होगा, या तो हम इसको यहाँ पे रख के इधर भेजें, मतलब हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक साइड में रखना है, बाकी जो पार्ट बचेगा हम उसको ये साइड भेज देंगे। ठीक है। और हमने इसलिए इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बाकी जो पार्ट है हम उसको ये साइड भेज दे रहे हैं, मतलब वो दूसरी तरफ कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, इसके पास भेज देंगे, ए माइनस बी क्यूब के पास। ए माइनस बी द होल क्यूब। अब क्या हुआ, ये जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा। तो प्लस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी, और ये प्लस था तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो थ्री ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा, आगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देख रहे हैं थ्री ए एंड बी कॉमन है ना, इसमें भी थ्री ए बी है, यहाँ पे भी थ्री ए बी है। तो थ्री ए बी हमने कॉमन ले लिया, हमको यहाँ पे क्या बचा, ए बचेगा, यहाँ पे माइनस बी बचेगा। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे ए माइनस बी है, ये भी एक टर्म कॉमन है। अब क्या करेंगे, हमने ए माइनस बी यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब था तो बच गया यहाँ पे क्या, स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे थ्री ए बी बच गया। ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये अंदर का ब्रैकेट इसको खोल देंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। और ये प्लस थ्री ए बी यहाँ पे पहले से पड़ा था। अब इसको आगे सिंपल सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस टू ए बी है, वो प्लस थ्री ए बी, तो क्या हो जाएगा, थ्री ए बी माइनस टू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है। तीन में से दो गया, एक ही बचेगा ना, वही है। ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए इन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हमको सिंपल एक इक्वेशन मिल गया। अभी इससे क्या होगा, हम इसको जीरो को से इक्वेट करके हमको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम सिंपल, हम वही फॉर्मूला है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस वन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैसा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या था ए माइनस बी। तो ऐसे यहाँ पे एक्स तो ए हो गया, वन बी हो गया, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स इंटू वन क्या होगा, एक्स से आ जाएगा, फिर बाद में वन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सिंपल है, मतलब ए को एक्स कंसिडर करो, बी को वन कंसिडर करो, तो सिमिलरली आप वैल्यूज पुट करोगे, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा।
इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 था ना, ठीक है। अब दोनों को हम सॉल्व, अब आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या था, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों को हमने 0 0 देके तो हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे भेज देंगे तो x इज इक्वल टू 1। तो एक तो हम एक रूट आ गया। अब अगला रूट फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक, ये तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे b क्या है, 1, x के यहाँ पे क्या है, 1 है ना। क्या उसका फॉर्मूला, मतलब उसका रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए क्या है, यहाँ पे 1 है, बी क्या है 1 है, सी क्या है वो भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, बी के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी के जगह पे क्या 1 आ गया, 4 ए भी 1 है, सी भी 1 है, और नीचे 2a, तो a क्या है 1 है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, सिंपल, माइनस वन प्लस माइनस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 इंटू 1 क्या आ गया 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या है, -1 प्लस माइनस, अब 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3 होता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो 3 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आई हम उसको बोलते हैं ना, इमेजिनरी नंबर। तो अब यहाँ पे भी दो रूट्स आ गए, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई अपॉन 2, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिट क्या क्या आ गए, 1, दूसरा क्या हो गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i अपॉन 2, तीसरा क्या है -1 माइनस 3i अपॉन 2, ठीक है, तीन रूट्स आ गए। अब क्या है, हम इसको ना आगे और जरा थोड़ा चेकिंग करेंगे, ओके। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये, सबसे पहले तो देख लो, एक रियल नंबर, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसमें से क्या है, पहला रूट रियल है, बाकी दोनों इमेजिनरी है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसा होता था, जैसे अगर a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता था, a माइनस आई बी, मतलब जो इमेजिनरी वाला टर्म होता था वो माइनस में हो जाता था। यहाँ पे भी सेम वही हुआ, देखो ये यहाँ पे +√3 आया था, यहाँ पे -√3 आया हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे चेकिंग करेंगे क्या, कि हम पहले इस वाला जो टर्म है इसको हम स्क्वायर करेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या आती है, ठीक है। हम यहाँ पे गए, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i अपॉन 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब किसी भी एक रूट का स्क्वायर कर रहे हैं हम, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। हमने क्या स्क्वायर लिया, नीचे क्या था 2, तो 1/4 हो गया ये, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, इसको बाहर रख लेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या होगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, सॉरी हाँ वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे क्या पहला -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो a आपका क्या है -1 है, b क्या है √3 है, √3i है सॉरी, प्लस b का स्क्वायर मतलब √3i का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, अब यहाँ पे 2 इंटू -1 का है -2 इंटू √3, तो -2 इंटू √3i प्लस √3 का स्क्वायर 3, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो अगला वाले स्टेप में देख लो, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3i माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि आई का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पे -3। आगे सॉल्व करो, यहाँ पे क्या है -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा -2, अब यहाँ पे -2 √3i, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, -2 कॉमन निकाल लेंगे, -2 कॉमन निकाल लिया तो क्या 2 टू 4 हो जाता है, तो -1/2 इंटू 1 प्लस √3, उसको आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 माइनस √3i अपॉन 2। लेकिन एक सेकेंड, ये वाला किसके सिमिलर हो गया, जो यहाँ पे हमने देखा, मतलब वो दूसरे, मतलब एक रूट का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर जो कॉम्प्लेक्स रूट है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको दूसरा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स
रूट मिल रहा है। वैसे जब हम ये वाले रूट का स्क्वायर लेंगे ना, तो हमको ये वाला टर्म में ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये वाला रूट मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, तो हम क्या कर सकते, तो हमको इससे क्या पता चलता है, जो क्यूब रूट्स है वो कैसे हो जाएंगे, एक तो वन फिक्स है रियल नंबर, और एक जैसे ये था हमने इसको भी ऐसे रखा है, 1 - 1 + √3 है अपॉन 2। ठीक है, ये दूसरा रूट है। और तीसरा रूट है, क्या मतलब क्या होता है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको नेक्स्ट वाला रूट भी मिल जाएगा, जो हमने अब ऊपर प्रूफ किया। तो क्या होगा, ये -1 + √3 है अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, जो -1 + √3 आई अपॉन 2 है, इसको हम ओमेगा कंसिडर कर लेंगे। हमने इसको ओमेगा ओमेगा कंसिडर कर लिया, तो रूट्स क्या हो गया, 1 ओमेगा एंड स्क्वायर ऑफ ओमेगा, जो ये आ गया क्या, तीनों रूट्स इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, क्या ये तीनों रूट्स हैं। ठीक है, ओके। सो होप्स तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करके, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके इस पे वीडियोस बनाऊंगा, और आप आ, सीख जाओगे कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।